हेलो डी स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमबीए प्रोग्राम करना चाहते हो। आप सभी लोगों को पता है कि एमबीए मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्राम है 2025 से 2026 के बीच में। बहुत सारे बच्चों का जो रुझान है, जो उनका यहाँ पे डिमांड है, वो एमबीए के लिए काफी बड़ा है। जितने प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जितने मैनेजमेंट के प्रोग्राम है, उसमें काफी एडमिशन देखने को मिल रहे हैं पिछले 2 से 3 सालों में। जैसे बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, एमबीए हो गया, ठीक है। इस बीच में बच्चों के काफी बीए एलएलबी की भी डिमांड काफी अच्छी देखने को मिली है। उसमें एमबीए आपका एक है। गोरखपुर विश्वविद्यालय से एमबीए करना चाहते हो, क्या रोड मैप होगा, क्या चीजें ध्यान रखनी है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से बात को सुनिएगा। जो आपका एमबीए प्रोग्राम होगा सर, इसमें क्लियर पैटर्न क्या होगा पहले समझ लो। डीडीयू अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाता है एमबीए में एडमिशन के लिए, ठीक है। जो एग्जाम आपका करवाएगा, उस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो मैं स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाया हूँ कि आपको टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछेंगे। टाइम आपको मिलेगा इससे कितना, 120 मिनट। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होगा। इसके अंदर वो सारे सब्जेक्ट होंगे जो टाइम टेकन होते हैं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितने अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी किए रहोगे, प्रिपरेशन में जितना अच्छा आपने टाइम दिया है, वही आपका यहाँ पे बताएगा सर कि आपको एमबीए मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके बाद आपकी जो यहाँ पे आपकी टोटल जो आपके नंबर होंगे, वो एक सही करने पे 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इच क्वेश्चन जो कैरी आपके 2 मार्क, 2 क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे, एक क्वेश्चन होगा जो, इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, 200 का आपका मैक्सिमम पेपर आपका बनेगा। जो कट ऑफ बनेगी वो इस 200 नंबर पे ही बनेगी। क्लियर हो गया। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जो इस एग्जाम्स को आपके लिए काफी फ्लेक्सिबल बनाता है, काफी आपके लिए अच्छा बनाता है। आप लोग आराम से एग्जाम्स में 100 के 100 क्वेश्चंस को आप टारगेट कर सकते हो, बिना किसी आप लोग टेंशन के, बिना किसी सोचने की जरूरत नहीं है। आराम से 100 क्वेश्चन टारगेट करो। क्वेश्चंस आप मान लो कि अगर आप लोग 100 क्वेश्चन में से अगर आप लोग ये मान लो कि 70 क्वेश्चन तक आप लोग सही कर लेते हो, 70 से 75 क्वेश्चन तक, तो आप लोग सेफ जोन में रहते हो। विश्वविद्यालय में आपको एक सीट मिल जाती है आपके फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड के बीच में, ठीक। अगर चाहते हो सर कि अगर आपको आपका सिक्योर हो, आप चाहते हो कि मुझे पहले राउंड में सीट मिल जाए, बिना किसी टेंशन के, मुझे सोचना ना पड़े मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो कम से कम 160 प्लस नंबर लेकर आना। वजह क्या होगी मैं आगे बताने वाला हूं। क्यों इतना हाई कट ऑफ में बता रहा हूं, मैं आगे बताऊंगा। 200 में 160 प्लस नंबर लेकर आओगे, एकदम सेफ जोन में रहोगे, कोई भी आपको आपकी सीट से अलग नहीं कर पाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सर आपका आता है सर यहाँ पे एमबीए। तो जो आपका एक जनरल एमबीए होता है, एक एग्री बिजनेस आपके एमबीए होता है, जिसमें एग्रीकल्चर की नॉलेज आप रखते हो। तो जो आपके इसमें देखो, जो आप लोग का यहाँ पे जनरल एमबीए होगा, जो सब लोग करते हैं, उसमें सर आपको 40% नंबर आपका रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन में। साथ में किसी भी स्ट्रीम, साइंस, आर्ट, कॉमर्स का बच्चा कर सकता है। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एग्री बिजनेस के लिए बता दूं, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट जो होगी, वो आप लोग की स्पेशलाइज्ड जो आपकी डिग्री है बीएससी एग्रीकल्चर, वो आपकी होनी चाहिए 40% के साथ। तो आप लोग क्या कर पाओगे, एग्री एमबीए कर सकते हो। ये आप लोग समझ लेना एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। ये आप लोग देखना सर कि 40% नंबर आपका हो और किसी भी स्ट्रीम से हो, आप एमबीए कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। साथ में अगर सिलेबस की बात करें सर, सिलेबस से पहले मैं बता दूं आप लोग को कि जो सिलेबस होगा, ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का सिलेबस होगा। क्योंकि पीजी में जितने भी एंट्रेंस होते हैं, चाहे एलएलबी हो या एमबीए हो या फिर एलएलएम हो, इनमें जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा अप किया जाता है। क्योंकि बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है, बहुत अच्छा उसके पास क्या है, उसके पास एबिलिटी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। और कहीं ना कहीं बच्चा ग्रेजुएशन के फेज में कहीं ना कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन भी करता है, तो लेवल थोड़ा सा इसका ऊपर रखा जाता है। ध्यान देना, इसमें आपको जनरल इंग्लिश आएगी, ठीक है। इसमें आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। इसमें आपको जो रीजनिंग जानते हो आप लोग, वो पूछेगी। और आपको जनरल अवेयरनेस, यानी ये 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। यही 4 सब्जेक्ट आपको क्या रिजल्ट बनाएंगे और यही डिसाइड करेंगे कि आपको कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो सपना आपने देखा है वो पूरा होगा या फिर सिर्फ सपना ही रह जाएगा, वो डिसाइड करेगा ये 4 पेपर। इस 4 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो तो 101% ये क्लियर होता है सर कि आपका एडमिशन होना ही होना है। बाकी पढ़ाने वाले यहाँ इतने बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट रखना नहीं, अगर मेहनत करके पढ़ोगे तो। देखो यहाँ पे जनरल इंग्लिश जो होगी सर, ये आपकी रीडिंग, कंपैरिजन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ग्रामर, टेंस और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी आप ग्रामर पढ़ते हो, ठीक है। जो भी ग्रामर आपने आज तक पढ़ा है, ठीक है, जो भी ग्रामर आज तक आपने पढ़ा है, वो सारी ग्रामर आपको क्या पूछी जाएगी, आपसे इसमें पूछी जाएगी। जितने भी ग्रामर पढ़ते हो आप, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंस, फिलिंग ब्लैंक, रीडिंग कंपैरिजन, वो सारे एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वो आपको जनरल इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है। जो भी आपने जनरल इंग्लिश आज तक पढ़ी है, उसका पूरा यहाँ पे क्या ओवरकम आपको निकल के आएगा सामने, वो सारे क्वेश्चंस तभी आप कर पाओगे। आपको पढ़ाने वाले अनुराधा मैम, आपको जो 5 टाइम सीडीएस क्वालिफाइड है, जो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको एक मीम के माध्यम से आपको एकदम आसानी से, एकदम इजी वे में आपको इंग्लिश समझाती है। सारे
टफ जो आपके यहाँ पे रूल्स होते हैं वो आपके दिमाग में आराम से याद हो जाते हैं। इस प्रकार से इनके पढ़ाने का लहजा है, आराम से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। इसके बाद बता दें आप लोग को कि यहाँ पे अगर हम रीजनिंग की बात करें, ज्योति मैम 6 से 7 साल से पढ़ा रही हैं ऑलरेडी। इनका टेट सीटेट और यहाँ पे क्लियर मैम कर चुकी हैं ऑलरेडी। यहाँ पे एमएससी तक इन्होंने पढ़ाई कर ली, बीएड इनका हो चुका है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इनके पास है आपको रीजनिंग पढ़ाने का और जनरल मैथ पढ़ाने का। कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड यहाँ पे जो आप लोग रीजनिंग के इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं आप इसमें ब्लड रिलेशन ऐड कर सकते हो, डायरेक्शंस हो गए, आपके सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे फिगर आउट हो गए, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे ना, आपके मिरर हो गए, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं रीजनिंग के अंदर, जो कि एकदम मजेदार सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि इस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ये सब्जेक्ट ही आपको क्या है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट बोला जाता है। क्योंकि सर यहाँ पे क्या होता है, आपको जितना नंबर आप लोगों को उठाना है, जितना अच्छा स्कोर करना है, तो पूरी रीजनिंग आपको सॉल्व करनी होती है। वजह होती है रीजनिंग से अगर 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है 10 क्वेश्चन, तो अगर बच्चा 1 महीना भी पढ़ा है तो पूरे 10 के 10 क्वेश्चन करने की क्षमता उसके पास होती है, वो 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। बस ये क्या है, कितने समय उसके पास है, बस वो लिमिट लगती है। रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन मैं दे दूं, ब्लड रिलेशन का आप क्वेश्चन ले लोगे, ठीक है, क्या करोगे, इसके 101% बच्चा है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेगा, कोई भी कर लेगा। मैं आज अगर क्वेश्चन दे दूं आपको ब्लड रिलेशन का, आप लोग उसको सॉल्व कर लोगे। कोई फिगर क्वेश्चन दे दो आप लोग कर लोगे, लेकिन कितने समय में कर रहे हो, कौन सी ट्रिक लगा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में, ठीक है। उसके लिए आपको एक मेंटर की जरूरत है, उसके लिए आपको सही गाइडेंस की जरूरत होती है, वो ये टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। चलो इसके बाद से बात करें यहाँ पे बेसिक मैथ, आप लोग जानते होंगे, बताना है नहीं, जो भी बेसिक मैथ आपने क्लास 10 तक पढ़ी है वो सारी की सारी पूछी जाएगी। चाहे उसमें आपको एज प्रॉब्लम से क्वेश्चंस हो, टाइम स्पीड से हो, या फिर आप वर्क एंड टाइम से क्वेश्चंस हो। आपके यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, वाटर टैंक, और जो भी एलसीएम एचसीएफ जो भी आपने सिंपल इंटरेस्ट जो भी पढ़ा है अभी तक, ठीक है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, वो सारे के सारे एक बार रिवाइज कर लेना, आपके लिए क्या होगी, ये चीजें ईजी हो जाएंगी। मैं फिर बोलूंगा कि मैथमेटिक्स आप लोगों को क्या है, फार्मूला आपको अच्छे से याद हो, तो शॉर्ट टाइम में, कम समय में कैसे मैथ को सॉल्व किया जाता है उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। वो आपको यहाँ पे आपको अजय सर जो है ऑलरेडी आपको पढ़ाएंगे, ज्योति मैम भी साथ में मैथ पढ़ाएंगी। मैथ में अजय सर के बाद इतना एक्सपीरियंस है कि उनके पढ़ाने का जो पीरियड है, जितने टाइम से वो पढ़ा रहे हैं, लगभग 30 से 35 साल हो चुके हैं उनको बच्चों को गाइड करने में, बच्चों को पढ़ाते हुए, ठीक है। आराम से कितने ना जाने आप इसी गोरखपुर में आओगे, जितने भी आपके एरिया में जितने भी आपके डिपार्टमेंट मिलेंगे, हर डिपार्टमेंट का हर एक अधिकारी, हर एक कांस्टेबल, हर एक इंस्पेक्टर अजय सर को जरूर जानता होगा। क्योंकि उनके पढ़ाने का लहजा, उनके पढ़ाने का तरीका, ऑलरेडी सर की ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। तो अजय सर से जब पढ़ोगे आप लोग को भी पढ़ के बहुत मजा आएगा। सर आप लोग ऑलरेडी मैथ बहुत आसानी से इजी वे में आपको समझाएंगे, ठीक है। स्कोप आप बता दें, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का क्या स्कोप है, क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जनरल अवेयरनेस आप लोग पता है सर कि नाम में केवल 2 लेटर है, लेकिन पूरा इसमें देखोगे सारे सब्जेक्ट यहाँ पे जितने भी आपके आर्टिकल होते हैं सब इसमें पढ़ने होते हैं। चाहे आपका इसमें आप देखोगे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, या फिर ऑथर्स हो, यहाँ पे आपको लिटरेचर क्वेश्चन हो, आपके इंपॉर्टेंट आपके डेज हो, करंट इवेंट हो, ये सारे के सारे पढ़ने होते हैं। करंट इवेंट में ध्यान देना, जो आप लोग चीजों पढ़ोगे ये पूरा का पूरा आप लोग को 2 से 3 साल का नहीं पढ़ लेना है, ये लास्ट 6 मंथ का आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, इसमें सारी चीजें क्या होती हैं, कवर हो जाती हैं। अब जो हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ोगे ये फैक्चुअल चीजें पढ़नी है, आपको डीप पे नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोग सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग जनरल अवेयरनेस के अंदर फैक्ट को पढ़ोगे। स्टैटिक जी के नाम सुने होंगे, स्टैटिक जी के आपको पढ़नी है, जो कि ऑलरेडी रोहित सर, डीके सर मिलकर पढ़ाएंगे आपको। सारी चीजें समय के पहले आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको याद आ जाएंगी। याद रखना, जो इंपॉर्टेंट डे है इसे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जो आपका यहाँ पे ऑथर है इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। जो डांस होता है, भाषाएं होती हैं, उस पे भी आपको क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ना वही है जो सीधे एग्जाम में आएगा। सिलेबस देखते चलो, लिखते चलो, नोट करते चलो, मैं आगे उस पर बात करता रहूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया। ये 4 सब्जेक्ट मैंने बोला कि आपको जनरल अवेयरनेस, आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी या जनरल मैथ, आपको रीजनिंग और आपको इंग्लिश, ये सारे अच्छे से पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए एडमिशन जो होगा वो आसान हो जाएगा। यहाँ पे फीस की बात करें, 30,000 रुपए से 35,000 रुपए तक आपकी सेमेस्टर की फीस लगती है एमबीए के लिए। वहीं अगर एग्री बिजनेस से करोगे, ठीक, एग्रीकल्चर में, तो आपको वहीं 20,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको फीस देखने को मिलती है। बाकी जितने भी आपके डिपार्टमेंट होते हैं, जितने अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, आपके इंस्टीट्यूट है,
उसके अगर कंपेयर करोगे तो जो फीस है आपकी डीडीयू की वो काफी अफोर्डेबल है, आराम से आप लोग एमबीए यहाँ ट्राई कर सकते हो। बस ये है कि सीटें यहाँ पे जो दिखेंगी वो आपको लिमिटेड है, सीट बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है, याद रखना। यहाँ पे 75 सीट आपको दिख रही है, इसमें जो है इसमें 12 सीट जो है मैनेजमेंट कोटा की आपको सीट यहाँ पे दी जाएगी, 12 सीटें। हालांकि इस पे अभी यहाँ बात चल रही है, मे भी इस बार जो 12 सीटें आपको मैनेजमेंट कोटा की हैं ये यहाँ से रिमूव हो सकती हैं, निकल सकती हैं, और सारी सीटें जो होंगी वो जनरल हो सकती हैं। लेकिन अभी मान लो कि 75 सीटें आपको एमबीए में मेन कैंपस में आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग इसके लिए फाइट कर सकते हो। इसमें से अगर एक सीट भी तुम्हारी मिल गई, एक सीट भी तुमको अगर मिल जाती है, तो तुम्हारा क्या होगा, एमबीए आराम से कर पाओगे, बहुत ही एफोर्डेबल में, अच्छे डिपार्टमेंट के साथ, अच्छे फैकल्टी के साथ, ठीक है, आराम से अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो एमबीए के लिए। ठीक, चलो इसके बाद बता दें जो आप लोगों के पढ़ने का समय होगा सर वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि इसके जो फॉर्म होते हैं वो सर डीडीयू के आपके एमबीए के लिए वो अप्रैल फर्स्ट वीक तक फॉर्म इसके आ जाते हैं। आपको जो जून लास्ट है उसमें आपका एग्जाम होता है, तो पूरा जो आपका अप्रैल और मई आपको बचता है ना, अप्रैल मई और जून, ये 2.5 से 3 महीने समय, यही आपका क्या निर्णायक होता है। इसी में जो अच्छे से एफर्ट लगाएगा, पढ़ेगा, सही गाइडेंस में पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसको जो एक सीट है 75 में एक सीट वो उसकी हो जाती है। और आपको पता है टारगेट गुरुकुल ये पहली बार आपको नहीं पढ़ाने वाला है, पहली बार आपके सामने नहीं आया है, इतिहास इसका रहा है, हिस्ट्री आपको देखनी होगी सर कि यहाँ पे या 2025 का रिजल्ट देखोगे, चाहे 2024 का रिजल्ट आपके सामने है, 2023 का रिजल्ट आपके सामने है, और इसी प्रकार 2022 का रिजल्ट भी आपके सामने है। तो आप देख सकते हो सर लगातार ये प्रयास, लगातार ये अनुभव विश्वविद्यालय को, गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए लगातार अपने आप में एक स्ट्रेंथ है, एक अलग पहचान देता है इस प्लेटफॉर्म को। ठीक है, हमारी कोई पहचान नहीं होती है, जो हमारे छात्र है, हमारा रिजल्ट है वही बोलता है, वही हमारी पहचान होती है। हमारे रिजल्ट से ही हम चाहते हैं सर कि हमारी मेहनत कितनी दिखती है, हमारे अंदर क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, वो हमारा रिजल्ट ही बताता है। ठीक है, क्लियर है, तैयारी करना आप लोग आराम से। अभी आप लोग देख लो कि आप लोग का जो आरंभ बैच चल रहा था, अभी संघर्ष बैच आपका लॉन्च होने वाला होली पे, तो आराम से उसके साथ आप जा सकते हो। एप्लीकेशन पे जाओगे, आप लोगों को कैटेगरी जो होगी वो एंट्रेंस एग्जाम सेव कर लेनी है, ऊपर एंट्रेंस एग्जाम लिखा हुआ आना चाहिए। एप्लीकेशन है टारगेट गुरुकुल, डाउनलोड कर लेना आप लोग। ठीक है, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, गोरखपुर विश्वविद्यालय सेलेक्ट करोगे और आपका एमबीए का प्रोग्राम आपके सामने होगा। जो प्रोग्राम करना होगा आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन ही, बिना किसी के सपोर्ट के। हाँ, कोई डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, स्क्रीन पे नंबर आपको मैंने दे दिया है, यहाँ स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आपको ऑलरेडी नीचे भी चल रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है। जो भी सवाल जवाब कुछ भी जानना हो, सुनना हो या पूछना हो, इस पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। टीम हमारी जो होगी वो आपको जरूर रिप्लाई करेगी, जरूर आपके सवाल के जवाब देगी। ठीक है, इसके बाद भी कोई अगर डाउट हो मन में कमेंट कर देना। ठीक है, चलो, थैंक यू।